दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कलयुग के राजा, हमारे सपनों को साकार करने वाले और हमारे जीवन को पल भर में बदलने वाले, हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करने वाले राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 महीनों के बाद। सबको पता है राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं और ये दोनों ग्रह वक्र चाल चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो 18 मई 2025 का वो दिन होगा जिस दिन राहु मीन राशि से निकल करके शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान होंगे। 18 सालों के बाद ये कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 18 महीने तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। कुंभ राशि यानी कि आपकी अपनी राशि में आ रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। तो इन 18 महीनों में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर राहु का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और अंत में राहु को प्रसन्न करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, कौन है राहु? राहु एक आध्यात्मिक अंधकार है, तो केतु एक प्रकाश। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है क्योंकि राहु सुखलोभी है, उनको ऐसो आराम पसंद है। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वही केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। इस दुनिया में जितने भी प्रपंच पूर्ण कार्य होते हैं, छल कपट आडंबर, हवाई किले बनाना, व्यक्ति का परिश्रम, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस दुनिया में जहां जहां हमारी नजर जाती है, इस भौतिक युग में, कल युग में, जिस वस्तु पर हमारी नजर जाती है, जहां जहां हमारी नजर जाती है, वह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि सभी सुख सुविधाओं के साधन जो दूसरों के पास हो वो हमें भी प्राप्त हो जाए, यानी नौकर चाकर, समृद्धि, गाड़ी मोटर बंगले, वो सब हमें प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो फिर यह राहु के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि आजकल इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सर्वत्र प्रभाव जो है वो राहु का ही माना जाता है। तो राहु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और 18 महीने तक ये लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, राहु एक सपना है और सपना वो नहीं होता जो नींद में सोते हुए देखा जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। ऐसी इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय राहु व्यक्ति को बना देते हैं, हमारे जीवन को पल भर में बदल देते हैं। और राहु जब देने पे उतर जाए, व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। तो ये लग्न भाव में आएंगे। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि लग्नस्थ राहु जातक को धुन का पक्का बनाता है, वही दृढ़ निश्चयी बनाता है। लेकिन साथ ही साथ लग्नस्थ राहु व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाता है। तो स्वार्थ इस दुनिया में किसके पास नहीं है? स्वार्थी कौन नहीं है? पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है और राहु स्वार्थ भी बनाता है। राहु प्रधान व्यक्ति प्रेम और विश्वास में से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो स्वच्छंद होकर के कार्य करता है। किसी के अधिकार में, किसी की गुलामी में राहु कभी कोई कार्य नहीं करता। राहु प्रधान व्यक्ति हमेशा चाहता है कि पूरे परिवार वाले मेरे कहने पे चले और अपना परिवार को एक रखने की कोशिश राहु प्रधान व्यक्ति हमेशा यह जीवन में करता है। तो राहु कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव में आएंगे, यह दृढ़ निश्चय बनाएंगे, इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे। और इच्छा जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया इच्छाओं पर टिकी हुई है। पास में अगर पैसा है,
लेकिन भोगने की इच्छा नहीं है। धन दौलत है, भोगने की इच्छा नहीं है। खाना है, खाने की इच्छा नहीं है। कुछ सपने ही नहीं है, तो फिर वो जीवन बनेगा कैसे? तो जीवन बनाने की जो ताकत है इस कलयुग में, इस भौतिक युग में, राहु ही देते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं। तो शनिदेव की 7.5 का 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन भी किया था। यह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में विराजमान हुए। 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, इससे पहले दूसरा चरण चल रहा था। और राहु और शनिदेव की भावों की अदला बदली यहां पर हुई है। यानी शनिदेव जहां पर राहु थे वहां गए, और 18 मई 2025 को जहां शनिदेव थे वहां पर राहु आएंगे। यानी लग्नस्थ होंगे, चंद्रमा पर होंगे। चंद्रमा पर आपकी राशि पर प्रभाव होगा, यानी चंद्रमा पर प्रभाव होगा। और चंद्रमा का राहु के साथ शत्रुता का संबंध भी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जब भी युति बनाते हैं, ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, तो कुछ सावधानी भी रखनी होगी। लेकिन ये 18 महीने कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन को बदलने वाला होगा, क्योंकि राहु जीवन को बदलेंगे। अब लग्न में होंगे, निश्चित तौर पर आपके आचरण में सुधार होगा, यानी आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा था। 2.5 साल तक आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, बच्चे और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। लेकिन अब आए हैं राहु लग्नस्थ, तो यहां पर अच्छा फल देखने को मिलेगा, क्योंकि 7.5 का एक तो तीसरा चरण राहत देने वाला भी माना जाता है। और लग्न में चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होगा, लग्नस्थ होंगे राहु, यानी आपके सपने को पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। वाणी प्रभुत्व बढ़ेगा, वाणी कुशलता बढ़ेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि यहां पर राहु आपको कूटनीति देंगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मुझे यह कार्य करना है तो करना है, ऐसी इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग में, इस भौतिक युग में राहु ही दे सकते हैं। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। उस कथा के अनुसार जब अमृत वितरण हो रहा था, देवता भी बैठे थे, दानव भी बैठे थे। दानव तो बहुत थे, लेकिन एक ऐसा दानव था जिसके मन में यह तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मुझे अमृत पान करना है। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी उस दानव ने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर के वो बैठ गया। गर्दन कटी तो कटी, लेकिन श्री हरि विष्णु के हाथ से अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद भी उसने चखा। ऐसी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ राहु दे सकते हैं। तो राहु लग्न भाव में आपके आचरण में, आपके व्यक्तित्व में, आपके गुणों में निखार लेकर के आएंगे, आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे, आपकी निर्णय शक्ति को प्रबल करेंगे, फैसला लेने में आप माहिर होंगे, और सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो राहु यहां पर लग्नस्थ होंगे, अच्छा प्रभाव होगा। हां, सिर्फ ध्यान यह रखने की जरूरत है कि राहु मति भ्रम भी कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर इसका प्रभाव होगा। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, और राहु एक धुआं है, राहु एक सपना है, वो मति भ्रम भी कर देते हैं। तो यहां पर अपने मन को स्थिर रखते हुए अपने धुन में ही अपने कार्य को अंजाम देना है, लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना है, दुनियादारी की परवाह न करते हुए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना है। निश्चित तौर पर यह राहु आपके जीवन को इन 18 महीनों में बदल करके रख देंगे। अब राहु के पास दृष्टियां कितनी होती हैं? 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु दृष्टियां इनकी मानी जाती है। जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जाती हैं, वहां पर राहु की दृष्टियां जाती है। यानी राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो राहु लग्नस्थ होंगे, इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। आपकी संतान के लिए भी राहु का यह राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। यानी आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, तो यह 18 महीनों का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, क्योंकि राहु विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। यह जातक के विदेश जाने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो यहां पर
विदेश जाने के मार्ग को खोलेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं या आप खुद विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, ये राहु का ये राशि परिवर्तन अच्छा होगा। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। प्रेम संबंध में किसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रेम शादी में बदलेगा। और यही पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, और राहु आकस्मिक धन प्राप्ति के कारक ही माने जाते हैं। वो अचानक से जीवन को बदल देते हैं। कुछ न कुछ नया परिवर्तन आपके जीवन में इन 18 महीनों में देखने को मिलेगा, नया परिवर्तन। तो यह होगा जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु शेयर मार्केट, छल कपट, आडंबर, लॉटरी, जुए, जुगार, ऐसे कार्यों के माहिर माने जाते हैं राहु। और पंचम भाव इसी का भाव है, और राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का निर्माण करने वाला होगा। और सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, केतु वहां पर विराजमान है, यानी पति पत्नी के भाव पर, दाम्पत्य जीवन के भाव पर, भागीदारी के भाव पर, और दशम से दशम होने के कारण इस भाव को कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं, आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी। और अगर व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार को आप बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। और भागीदार में करते हैं तो भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित आपके होंगे। अब राहु की नवम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर, निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे, धार्मिकता आपकी बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए राहु का यह राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में आएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो अब नेगेटिव तो कुछ है नहीं, लेकिन अपने मन को स्थिर जरूर रखना है, क्योंकि चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आपके दांपत्य जीवन में मधुर संबंध स्थापित होंगे और इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अब उपाय में क्या करना है, 7.25 रति का गोमेद पंच धातु से बनी अंगूठी में जड़ा करके शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप धारण करें। हरा नारियल लें, पानी वाला, उसमें तांबे का एक खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में अप्रवाहित करें। राहु के 20 मंत्रों का जाप करें, राहु के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, काली कंबल का दान करें। यह उपाय आप लगातार शनिवार के दिन आप करते रहें। निश्चित तौर पर राहु आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम राहवे नमः जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।